नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। लगता है दरभंगा एम्स की आखिरकार डीएमसीएच से विदाई हो गई। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए उन्होंने बयान दिया दरभंगा में एम्स के स्थल को बदलने को लेकर के। उसके बाद से लगातार कयास जो है वो अटकलें तेज़ हो गई थी कि दरभंगा में अब एम्स का जो स्थल है वो बदला जाएगा, डीएमसीएच के बजाय अब दूसरी जगह पर दिया जाएगा। तो उस पर अब अधिकारियों ने यहाँ पर जो है फरमान जारी कर दिया है और जो तोड़फोड़ की कार्रवाई थी उसको जो है उस पर रोक लगा दी गई है। और सबसे पहले सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कहा एम्स को लेकर। एम्स कब तक बन जाएगा सर? हाँ, बनेगा। दरभंगा एम्स के लिए तो आप जानते ही न हैं, हम जो चाहते थे क्या जी, हम तो चाहते थे एम्स में इसको कन्वर्ट करना, जो हमारा दरभंगा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम तो ही ना चाह रहे थे। पहले मान लिए थे लोग, अब बाद में छोड़ दिए कि नहीं हम बनाएंगे, तो वहां पर बनाने की बात हुई कि वो रहेगा ही। तो अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई जहां पर वो है ना, उससे अलग एक दूसरा जगह पर हम लोग ले करके और बढ़िया से दे रहे हैं उनको, ताकि वहां पर बनेगा जिसमें ज्यादातर सुविधा हो। और जो वहां पर ऑलरेडी है वहां वाला में अपना पहले से जो चल रहा है वो चलेगा। और डेवलप करेंगे, उसको भी डेवलप करेंगे हम लोग, लेकिन और बाकी के लिए एक अलग जगह के लिए चुन लिया गया है। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जगह चुन लिया गया है, लेकिन जगह को लेकर अभी भी वो है कि अशोक पेपर मिल होगा या शोभन होगा। हालांकि उस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दें कि जो यहाँ पर ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा था, इसलिए अटकल ये थी कि डीएमसीएच में बनेगा। लेकिन अब जब कल विभागीय बैठक हुई, समीक्षात्मक बैठक हुई, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग के जो अपर सचिव हैं, अपर प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने डीएमसीएच के भवन के तोड़फोड़ पर रोक लगाने का निर्देश दे दिया और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को नया लुक देने के लिए 1035 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी। आपको बता दें कि 1200 करोड़ की राशि से एम्स बनने वाला है, तो 1000 करोड़ की राशि से ये बनेगा, डीएमसीएच का उद्धार होगा। अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई जो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं, और उन्होंने कहा कि जो प्राचार्य ने ऑर्डर दिया था कि यहाँ पर जो भवन तोड़फोड़ ना हो, उसका पालन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि प्राचार्य अगर कोई निर्देश देते हैं तो इसकी गरिमा का ख्याल रखा जाए, साथ ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की भवन के तोड़फोड़ पर शीघ्र रोक लगाई जाए। तो इससे पहले भी रोक लगाने की बात हुई थी, लेकिन लगातार जो है वो ध्वस्तीकरण चल रहा था, बुलडोजर चल रहा था, इसलिए लग रहा था कि ये केंद्र सरकार जो है इसी पर अड़ी हुई है और यहीं पर काम होगा, क्योंकि 80 एकड़ ज़मीन दे दी गई थी, हैंड ओवर कर दिया गया। लेकिन अब राज्य सरकार की तरफ से अधिकारियों का जो एक्शन में आना और नीतीश कुमार का ये कहना कि स्थल बदला जा रहा है, और उसी के बाद ये अधिकारी जब एक्शन में आए हैं तो लग रहा है कि अब काम रुक गया है और अब फाइनली यहाँ पर डीएमसीएच में अब यहाँ पर बनने की संभावना बिल्कुल ज़ीरो नज़र आ रही है। क्योंकि अब जो है जब ध्वस्तीकरण रुक गया है तो अब ये देखना होगा कि जब ये बातचीत होगी नए सिरे से राज्य और केंद्र सरकार में, तो अब देखना होगा कि नए जगह को लेकर के सहमति कब बनती है, क्या बनती है और कौन सी जगह पर लेकर के सहमति बनती है। क्योंकि अभी भी कई प्रक्रियाएं चलेंगी। अब ये कैबिनेट में जाएगा, अप्रूवल होगा, जगह को देखा जाएगा, केंद्रीय टीम आएगी, तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं। और आने वाले दिनों में देखना होगा कि दरभंगा में ही बनेगा या किसी और ज़िले में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि समस्याएं अभी कई हैं और इतने सारे डिले होने के बाद हो सकता है कि राजनीतिक उठापटक में केंद्र सरकार भी जो है ये चाहे कि ये मामला लटक जाए और इस सारा दोष का ठिकरा नीतीश कुमार पर फोड़ दिया जाए। इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता और आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये मोड़ किधर जाता है। तो फिलहाल तो यही है कि डीएमसीएच से विदाई नज़र आ रही है एम्स की, और अब नए जगह की तलाश है। अब नया जगह एम्स भी शोभन भी हो सकता है जो NH नेशनल हाईवे पर है, और जो अशोक पेपर मिल है वो भी हो सकता है। तो फाइनल फैसला आप देखना हो, केंद्र सरकार के गेंद केंद्र सरकार के पाले में है, उन्हीं को फैसला करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।